विस्तास। इसमें अभी तक जो हमने चैप्टर्स करे लगभग सभी चैप्टर्स हो गए। अब जो बचा हुआ है वो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है तुम्हारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मतलब बचपन की कुछ यादें। तो दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, जितकलासा और बामा। बेसिकली दो लेखिकाएं जिसमें से एक का नाम स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये रहा, ग्रेटिट्यूड साइमंस बोनी। इनका जन्म हुआ है 1876 1938 में। और दूसरी कैरेक्टर, दूसरी लेखिका है जिनका पेन नेम बताया गया है बामा। उनका भी कंप्लीट नेम दूसरा है। उनका कंप्लीट नेम है, बामा के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। बामा फॉस्टिन, ये आएगा बामा फोस्टाइना सुसुराइच, ये वाला नेम, ठीक है। तो इन दोनों कैरेक्टर ने अपने आसपास के जो समुदाय है या ये जगह, जिस जगह ये रहती थी दोनों, तो इन्होंने अपने आसपास की गतिविधियों को ऑब्जर्व करा, अपने बचपन को थोड़ा ऑब्जर्व करा और उस पर बेस्ड, मतलब आसपास के वातावरण को देखकर इस चैप्टर के अंदर कुछ उल्लेख किया है मेनली। और इन्होंने बेसिकली जो बातें बताई हैं वो थोड़ा सा इसके कैरेक्टर में दिखाई देंगी। तो जब हम बात करते हैं जितकला सा की, जो कि एक पेन नेम है इनका, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया गया है, ये देखो। यंगटन डकोटा राइटर ये रह चुकी है, यंगटन डकोटा राइटर, एडिटर, म्यूजिशियन, टीचर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। शी रोट सेवरल बुक्स क्रॉनिकलिंग हर यूथफुल स्ट्रगल्स। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो जिसमें मेनली ये बताया गया है कि किस तरह से जो युवा होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं विद आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए, एंड पुल्स बिटवीन द मेजोरिटी कल्चर एंड हर नेटिव अमेरिकन हेरिटेज। हर लेटर बुक्स, इनकी बात की जो पुस्तकें हैं वो कुछ ये, हर लेटर बुक्स इन इंग्लिश वर अमंग द फर्स्ट वर्क्स टू ब्रिंग ट्रेडिशनल नेटिव अमेरिकन स्टोरीज टू अ वाइड स्प्रेड रीडरशिप। तो जो दूसरी लेखिका यहाँ पर उल्लेख किया गया है उनका नाम है, पेन नेम है बामा, और कंप्लीट नेम नीचे दिया गया है, बामा फोस्टाइना सुसु राइच। तो कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन ऊपर है। ये एक तमिल दलित फेमिनिस्ट है और नॉवेलिस्ट है। रोज टू फेम विद हर ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कुरुक्कू कारुक्कू 1992। इनका नाम तब फेमस हुआ था, मतलब इनका नाम मेनली तब प्रसिद्ध हुआ था, फेम का मतलब होता है नाम, वाला नाम नहीं जो किसी का नेम होता है, वाला नाम जो अपने कामों से जाना जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, वाला नाम। विदर ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, जब इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल प्रिंट करवाया कारुकू, ये एक फेमस नोवेल है, इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से जो ऊंची जात के लोग होते हैं वो उन लोगों को नीचा दिखाते हैं जो नीची जात के होते हैं, और उनसे किस तरह से छुआछूत की धारणा का उल्लेख करते हैं। which chronicles the joys and sorrow experienced by Dalit Christian women in Tamil Nadu। तो अभी इसके बारे में आएगा। शी रोट टू मोर नॉवेल्स, इन्होंने दो और नॉवल लिखे गए, संगति 1994 एंड वेनमम 2002 along with two collections of short stories। ठीक है, तो दो शॉर्ट स्टोरीज नीचे लिखी हुई है, इनके नाम में इंटरेस्ट नहीं है। मुद्दे की बात ये कि ये जो इनका नोवेल था कारुकू, इस नोवेल के अंदर एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जो एक्सट्रैक्ट तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तो दो पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम दोनों कैरेक्टर की बात करते हैं, जितकला सा और बामा, और इनके रियल नेम क्या थे वो भी मैंने तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में और हमें क्या बताया जाएगा, ठीक है। द चैप्टर गिव्स ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन। इस चैप्टर के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, मतलब वैसे तो जितनी भी ऑटोबायोग्राफी होती है वो सच्ची घटनाओं पर ही आधारित होती है,
लेकिन इस चैप्टर के अंदर इन दोनों लेखिकाओं ने जो अपने आसपास के वातावरण में ऑब्जर्व करा है वो सारी बातें इन्होंने अपने इस लेख में उतारी हैं। फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है अनउत्तराधिकारी, मतलब जब हम ऐसे समुदाय की बात करते हैं जहां पर कमजोर लोगों से, नीची जात के लोगों से, छोटे लोगों से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है किसी से अधिकार छीनना। मतलब ये दोनों महिलाएं ऐसे समुदाय से बिलोंग करती थी जहां पर छोटों पर अत्याचार होते थे, नीची जात के या अलग वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते थे। मतलब इनकी जो कम्युनिटी थी वो कैसी थी, मार्जिनलाइज्ड। तो दोनों महिला ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं जहां पर कैसा नेचर अप्लाई किया जाता था, मार्जिनलाइज्ड, मतलब उन लोगों के अधिकार छीन लिए जाते थे। Who look back upon their childhood experiences, इन्होंने अपने बचपन के अनुभवों को इस लेख में उतारा है। and give an insight on their relationship, और उन्होंने हमें एक दृष्टिकोण प्रदान किया है मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ संबंध बनाते हुए। मेन स्ट्रीम कल्चर का मतलब होता है मुख्य मुख्य विचारधारा, मतलब आज की जो विचारधारा है उसका संबंध पुरानी विचारधारा से। हालांकि आज काफी सुधार हो चुके हैं लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसी चीजें अभी भी हो रही हैं। तो आगे देखते हैं। दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि जितकला सा और बामा का आपसी कोई संबंध है। इन दोनों कैरेक्टर की बातों को इस चैप्टर में इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो बातें बताई जा रही हैं वो बातें संबंधित है। जितकला सा का और बामा का आपसी कोई संबंध नहीं था, ना ही इनके बचपन से, ना ही इनके बड़े होने पर, ना ही इनकी एजुकेशन से, ना ही इनकी रहने की जगह से। बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी में रहती थी, डिफरेंट एरिया में रहती थी, अलग एजुकेशन थी, लेकिन इन्होंने जो बातें करी हैं अपने अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने अपने बचपन के हिसाब से, इसलिए इनकी दोनों बातों को एक ही चैप्टर में डाला गया है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ऐसा नहीं है, अगर अलग अलग चैप्टर किए जा सकते हैं आराम से, लेकिन इतना कंटेंट नहीं है कि दो चैप्टर बनाए जाएं। एक ही चैप्टर के अंदर दोनों कैरेक्टर की बातें होंगी। तो वही सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने बोला है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के अलग अलग भागों से हैं। एंड वर बोर्न इन डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग समय पर इनका जन्म हुआ है। बट एक्सपीरियंस ऑपरेशन, लेकिन इनका जो ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़ा, मतलब इन पर जो कहने का मतलब इन पर सेम है, केवल उसके अलावा इनके बीच में कोई सा भी सेम चीज नहीं है। इन डिफरेंट फॉर्म्स, वो भी अलग अलग तरीके का अत्याचार है। अभी जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा, लेकिन हम दोनों बातों को ऑपरेशन कह सकते हैं। ऑपरेशन कहने का मतलब जब हम किसी पर कोई अत्याचार करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया जाएगा वो है तुम्हारा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये तुम्हारा जितकला सा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तुम देख सकते हो नीचे नेम भी लिखा हुआ है जितकला सा, जो कि पेन नेम है। इसका रियल नेम मैंने बता दिया था लेखिका का क्या है। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या एक्सप्लेन किया जाएगा। जितकला सा वॉज द पेन नेम ऑफ नेटिव अमेरिकन राइटर। जितकला सा एक पेन नेम था। पेन नेम का मतलब एक नकली नाम। जो इस चैप्टर के अंदर जितकला सा के नाम दिखाया गया है ये एक नकली नाम है, असली नाम तो ये था जो मैं बता रहा हूँ। ऑफ नेटिव अमेरिकन राइटर गर्ट्रूड साइमंस बोनी, ये इनका रियल नेम था। बोर्न इन 1876, जिनका जन्म हुआ था 1876 में। शी पब्लिश्ड आर्टिकल्स, इन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवाए। क्रिटिसाइजिंग, जो इस बात की आलोचना करते हैं। आलोचना का मतलब है किसी का विरोध करना। अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं आती है या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बात लोगों के हित में नहीं है, तो अच्छी बात है कि हम उसकी आलोचना करें, और आलोचना करनी चाहिए चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। तो इन्होंने क्रिटिसाइज करा है द कार्लाइसल इंडियन स्कूल विच वॉज रन बाय द व्हाइटिस। व्हाइटिस का मतलब है सफेद, मतलब इसको कौन चलाते थे, अमेरिकन। ये वो स्कूल है जहां पर इनके साथ क्या हुआ था वो इस चैप्टर में अभी बताया जाएगा। तो इन्होंने इस स्कूल की आलोचना करी है अपने इस लेख के अंदर। शी वेंट टू द हॉस्टल देयर फॉर एजुकेशन, वह हॉस्टल गई थी देयर फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए। एंड सफर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उन्हें पीड़ित होना पड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब जाति का जो भेदभाव होता है उससे। एज इट वॉज हर फर्स्ट डे
जब उनका पहला दिन था, शी डिड नॉट नो द रूटीन, तो वह रूटीन नहीं जानती थी। टेबल मैनर्स, टेबल पर बैठने के तौर तरीके नहीं जानती थी। टू बी फॉलोड, कि क्या क्या फॉलो करने, क्या क्या मानने। एंड द कॉन्स्टेंट गेज, गेज का मतलब होता है जब हम किसी को लगातार देखते हैं। ऐसा नहीं होता जब कोई अजीब सा व्यक्ति आ जाता है तो हम उसे घूर के देखते रहते हैं, टकटकी लगा के देखना। तो जितनी भी पेल फेस वाली महिलाएं थी, तुम देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है पेल फेस। पेल फेस का मतलब होता है सफेद चेहरा, ठीक है, पीला सा चेहरा, भद्दा सा चेहरा, मतलब ब्लैकिश नहीं थी, व्हाइटिश थी सारी महिलाएं। तो जब वो सफेद महिलाएं उसे घूर कर देख रही थी तो वो थोड़ी परेशान हो गई थी। विद वाइट हेयर मेड हर फील टाइड अप, जिसके कारण वो बंद सी गई थी, मतलब वो खुलकर खाना वगैरह खा नहीं पा रही थी। लूजिंग हर फ्रीडम, और धीरे धीरे उसने अपनी ये आजादी खो दी। दे वर फोर्स्ड टू वियर हार्ड शूज, उस पर दबाव डाला गया हार्ड शूज पहनने के लिए, टाइट ड्रेसेस टाइट ड्रेसेस पहनने के लिए, एंड कट हेयर, और उसके बालों को कट करने के लिए। हर शॉल विच वॉज अ पार्ट ऑफ हर ड्रेस, उसकी जो शॉल थी, शॉल को हिंदी में वैसे कुछ लोग शॉल बोलते हैं, वैसे वो इंग्लिश का वर्ड होता है शॉल, लेकिन हम हिंदी में से बोलेंगे तो कह सकते हैं ओढ़नी, जो अक्सर लड़कियां पहनती हैं। तो उसकी वो जो शॉल थी, जो कि उसका भाग होती है ड्रेस का, अ सिंबल ऑफ डिग्निटी, ये एक सिंबल होती है उनकी डिग्निटी का। डिग्निटी मतलब उनकी गरिमा का, उनके गौरव का, उनकी प्रतिष्ठा का। फॉर हर, उसके लिए, हैड बीन टेकन अवे, उसको उससे अलग कर दिया गया। तो ये एक अच्छी बात नहीं है इस तरह से जो उसके साथ किया गया उस स्कूल के अंदर। हर कोई, तुम अगर उसकी जगह होते तो तुम भी आलोचना करते। एंड शी फेल्ट दैट हर मोडेस्टी, उसने इस चीज को अपनी मोडेस्टी समझा। मोडेस्टी का मतलब है एक तरीके से उसे ऐसा लगा कि उसकी मोडेस्टी को छीन लिया गया है। मोडेस्टी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, इज्जत। सिंपल शब्दों में बोले तो लज्जा कह सकते हैं। उसको ऐसा लगा कि उससे उसकी इज्जत छीन ली गई है। जितकला सा कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, जितकला सा नहीं समझ पाती थी इंग्लिश। सो अ गर्ल, और इसलिए एक लड़की ने जिसका नाम था जुडविन, ये एक तरीके से इसकी फ्रेंड बन गई थी वहां पर। जुडविन वॉन्ट हर, जुडविन ने उसको चेतावनी दी। जुडविन ने किसको चेतावनी दी थी? जितकला सा को। कुछ महिलाएं आपस में, अब मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थी, सफेद महिलाएं, स्कूल की महिलाएं, कि इसके बालों को काटा जाएगा, लंबे बाल यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये बातें वो इंग्लिश में कर रही थी, जो कि जितकला सा को समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए जुडविन, जो कि उसकी फ्रेंड बन चुकी थी, उसने इस बातों को उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बालों को काटने की प्लानिंग की जा रही है। तो अब आगे देखते हैं। जोडविन वॉन्ट हर, जोडविन ने चेतावनी दी उसे। यहाँ पर हर किसके लिए आया है? जितकलासा के लिए। दैट शी हैड ओवरहियर्ड द पेल फेस, कि उसने पेल फेस वुमेन को बात करते हुए सुना है। टॉक अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग, कि वो तुम्हारे बालों को कट कर देंगे। कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर, तुम्हारे लंबे और घने बालों को कट कर दिया जाएगा। इन हर नेटिविटी, अब देखते हैं नेटिविटी का मतलब क्या है। इन हर नेटिविटी शॉर्ट हेयर वन बोर्न बाय मोर्नर्स, जितकला सा की अक्सर माँ कहती थी कि बाल उनके काटे जाते हैं, ऐसी महिलाओं के काटे जाते हैं बाल जो शौक शौक करती हैं किसी चीज का। जैसे माहौल बना हुआ होता है, कोई मर गया हो, ऐसे समय पर बाल वगैरह कट किए जाते हैं लेडीज के। तो जितकला सा को ऐसा लगता था कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर मेरे बाल क्यों काटे जाएंगे। इन हर नेटिविटी का मतलब यहाँ पर इसलिए आया है, उसके समय में, मतलब उसके जहां पर वो रहती थी पहले, वहां पर जहां पर उसका जन्म हुआ था, वहां पर इस बात का ये मतलब लगाया जाता था कि उन महिलाओं के बाल काटे जाते हैं जो शौक करती हैं किसी चीज का, मतलब शौक मना रही होती हैं। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर क्यों काटे जा रहे हैं। एंड द हेयर ऑफ कावर्ड्स वर कट, विच मीन टू हर दैट कटिंग हर हेयर वुड इम्प्लाई हर टू बी अ कावर्ड। यहाँ पर इसलिए इसके हेयर काटे गए थे क्योंकि ये कारण था, बाल उनके काटे जाते हैं जो थोड़ा डरपोक वगैरह होते हैं। डरपोक लड़कियों के बाल कट कर दिए जाते हैं,
ठीक है। और फिर वहां का रिवाज भी ऐसा था कि बालों को कट करके ही रखना था, लंबे बाल अलाउड नहीं थे। डिटरमाइंड नॉट टू गिव इन, वह धड़ बनी रही, उसने हार नहीं मानी। शी हाइड हर सेल्फ इन अ रूम, उसने खुद को छुपा लिया रूम में। अंडर द बेड, बेड के नीचे। शेकिंग विथ फियर, और डर से कांपने लगी। अपॉन बीइंग फाउंड, जब वह ढूंढ ली गई। शी वॉज ड्रैग्ड, उसको घसीटा गया। ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना। शी वॉज ड्रैग्ड बट शी डिड अपोज, लेकिन फिर भी उसने विरोध किया। एज मच शी कुड, जितना वह कर सकती थी। बट फाइनली हर थिक ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है चोटी, मतलब उसकी जो मोटी चोटी थी वो कट अलोंग विद विच शी लॉस्ट हर स्पिरिट। लेकिन फिर भी उसकी वो घनी चोटी, उसकी मोटी चोटी को काट दिया गया। बाल तो काटे गए, विच शी लॉस्ट हर स्पिरिट, परंतु फिर उसने अपनी अंतरात्मा को भी खो दिया। उसको ऐसा लगा कि जैसे कि उसकी अंतरात्मा को ही मार दिया गया है। तुम्हें मालूम नहीं है एक लड़की के लिए जिसके लंबे बाल होते हैं वो कितने जरूरी होते हैं। शी फेल्ट लाइक अ लिटिल एनिमल, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो तो सिर्फ एक छोटी जानवर है। बीइंग ड्राइवन बाय अ हर्डर, जिसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सिर्फ एक हर्डर के द्वारा, चरवाहे के द्वारा, जो अक्सर जानवरों को चलाने का काम करता है। तो ये पार्ट 1 था जिसमें जितकला सा की कहानी है। अब अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हमें बताया जाएगा बामा के बारे में। तो चैप्टर का हेडिंग है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मनुष्य हैं। अब तुम समझ सकते हो इस चैप्टर का नेम मनुष्य ये ऐसा क्यों रखा गया है, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे यहाँ पर जो दूसरे को मनुष्य नहीं समझते होंगे। अक्सर हर जगह ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत बड़े हैं और सामने वाला बंदा बहुत छोटा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, सब बराबर के हैं और सब ही मनुष्य हैं, सभी भगवान की ही दी हुई हैं। बामा इज द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमेन, ठीक है। बामा एक पेन नेम है जो कि तमिल दलित वुमेन का है, बामा फॉस्टाइना सुसराइज। तो ये उसका रियल नेम है। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर ऑटोबायोग्राफी कारुकू 1996। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक लिया गया एक्सट्रैक्ट है, सिंपल सा। तो देखते हैं उन्होंने किस बात का उल्लेख किया है। When she was in the third class, जब वह थर्ड क्लास में थी, she was not aware of untouchability, तो उन्हें अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब वो अनजान थी। बट हैड एक्सपीरियंस्ड इट, लेकिन उन्होंने इसका अनुभव कर लिया था। ऑन हर वे होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन जब वह अपने रास्ते स्कूल से घर जा रही थी। शी सो द लैंडलॉर्ड सीटेड, तो उन्होंने देखा कि एक जमींदार बैठा हुआ है। वॉचिंग द मैन फ्रॉम हर कम्युनिटी वर्किंग हार्ड, और देख रहा है एक व्यक्ति को मेहनत करते हुए। एक आदमी है जो लगातार धड़ाधड़ मेहनत किए चले जा रहा है मेरी तरह। और लैंडलॉर्ड जो कि जमींदार था वो बैठा हुआ आराम से उसे देख रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि उसको वही चीज महसूस हो रही थी इस समय जैसे तुम्हें महसूस हो रही है, ठीक है। आगे देख। शी फाउंड इट फनी व्हेन एन एल्डर फ्रॉम देयर कम्युनिटी, उसको ये बात मजाक लगी। अब जो आगे बात बताई जाएगी तो मैं थोड़ी सी बातें पहले बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता था, जो नीची जात के लोग होते थे, जो छोटे लोग होते थे, छोटे वर्ग के, उनसे सारे काम करवाए जाते थे, चाहे फिर उनमें कोई बड़ा हो चाहे छोटा, मतलब चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई जवान हो, सबसे बराबरी से काम करवाया जाता था। तो ये बामा अपने स्कूल से घर जा रही थी अपने भाई के साथ। तो इसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो काफी एजेड था, ठीक है, मतलब इतनी एज उसकी हो गई थी कि अब उससे काम नहीं करवाना चाहिए, तो उससे काम करवाया जा रहा था। और एक जमींदार टाइप का आदमी बैठा हुआ था। तो वो बूढ़ा व्यक्ति एक पार्सल लेकर आता है जिसके अंदर फूड होता है, खाने का सामान होता है। तो पार्सल को धागे से बांधा हुआ था और धागे से बांधकर वो लेकर आ रहा था, मतलब वो उस फूड के पैकेट को टच नहीं करता था,
वो बूढ़ा व्यक्ति उस फूड के पैकेट को टच नहीं करना था। तो ये बात उसको काफी फनी लगती है। अब जरा एक्सट्रैक्ट में आ जाते हैं। शी फाउंड इट फनी व्हेन एन एल्डर फ्रॉम देयर कम्युनिटी कैरिड अ पार्सल ऑफ फूड फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड नॉट टचिंग द पैक। उसको ये बात काफी फनी लगी जब उसकी कम्युनिटी का एक एल्डर पर्सन, एक बड़ा व्यक्ति एक पार्सल लेकर आता है फूड का एक धागे से बांधकर फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड नॉट टचिंग द पैक, और पैक को वो टच नहीं करता है। ही ऑफर्ड इट टू द लैंडलॉर्ड, और वह ये किसको प्रस्तुत कर देता है, लैंडलॉर्ड को। एंड बोट इन फ्रंट ऑफ हिम, और वह बूढ़ा व्यक्ति उस जमींदार के आगे झुकता है। बोट का मतलब होता है झुकना। तो ये बात उसको काफी फनी लगी बामा को, क्योंकि उस समय उसे अनटचेबिलिटी का मतलब नहीं पता था, उसको ये सब मजाक लग रहा था। तब उसका भाई उसकी इस गलतफहमी को दूर करता है। शी नरेटेड द फनी इंसिडेंट, उसने इसे क्या बताया, ये तो एक फनी इंसिडेंट है टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई को बोला क्या मजाक वाली बात है। हु टोल्ड हर दैट इट वॉज नॉट फनी, उसके भाई ने फिर उसे एक्सप्लेन किया इट वॉज नॉट फनी, कि ये मजाक वाली बात नहीं है। द वे ही वॉज कैरिंग द पैक ऑफ फूड, जिस तरीके से वो फूड को ला रहा है ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई फनी इंसिडेंट्स नहीं है। तब वो उसको एक्सप्लेन करता है। ही टोल्ड हर दैट एज दे वर फ्रॉम अ लो कास्ट, वह उसे बताता है कि वह बिलोंग करता है लो कास्ट से, वो बूढ़ा व्यक्ति। दे वर अनटचेबल्स, जिनको मतलब जिनको अनटचेबल का शिकार बनाया गया है। एंड देयर टच वुड पॉल्यूट एनीथिंग, अगर वो उस फूड पैकेट को टच कर लेंगे, मतलब अगर वो किसी भी चीज को टच करते हैं, पॉल्यूट एनीथिंग, तो वो किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट। दैट वॉज द रीजन फॉर द एल्डर मैन टू कैरी द फूड पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, और यही कारण है कि फूड पैकेट को वो किससे पकड़ के ला रहा था, उस धागे से, स्ट्रिंग से। बामा, जब ये सारी बातें बामा को पता चलती है तो बामा का रिएक्शन ये है। बामा वॉज सैड ऑन हियरिंग दिस, बामा उदास हो गई ये सारी बातें सुनकर। एंड सो एंग्री, और उसे गुस्सा भी आया। दैट शी वांटेड टू टच द फूड, और अब वह चाहती थी कि वो उस फूड को टच करे स्ट्रेट अवे एंड पॉल्यूट इट, और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे टच करके पॉल्यूट करेगी, मतलब उसने गुस्से में ये बात बोली। शी वॉज एनरेजेड दैट व्हाई डिड हर एल्डर्स वर्क सो हार्ड, फिर वो एक क्वेश्चन उठाती है अपने भाई से कि बड़े लोग, मतलब ये जो बूढ़े लोग हैं, जो उनके घर परिवार के बड़े बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, एज में जो बड़े लोग हैं, वो क्यों इतनी मेहनत करते हैं, इवन दे बो डाउन बिफोर दिस, और इन अमीर आदमियों के आगे क्यों झुकते हैं। Who look down upon him, जो उन्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं, मतलब हम खामे का क्यों उनके लिए काम करते हैं और क्यों उनके आगे झुकते हैं जबकि वो हमें नीचा दिखाते हैं। तो उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज करा अपने भाई से, तो भाई उसका एक्सप्लेन करता है आगे की बातें। हर ब्रदर गाइडेड हर, तो उसका भाई उसे गाइड करता है दैट एजुकेशन वॉज द वेपन फॉर देम, कि उसकी जो एजुकेशन है वो एक जबरदस्त हथियार है फॉर देम, उनके लिए, टू गेट ऑनर एंड डिग्निटी, कि वो अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करें। ही टोल्ड हर टू वर्क हार्ड, उसने उसे बताया कि तुम मेहनत कर, एंड लर्न टू थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज, और इस तरह की अप्रतिष्ठाओं को दूर कर। शी स्टूड फर्स्ट, तो वेब एक ही बार में समझ गई। एंड मेड मैनी फ्रेंड्स, और उसने कई सारे मित्र बनाए, ड्यू टू हर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से, एंड प्रेजरेंस, और अपनी सुरक्षा से, समझते हुए। क्योंकि दोनों लेखिकाओं ने कितनी अच्छी बातें अपने इस लेख के अंदर बताई हैं, तुम लोगों को भी समझनी चाहिए। अगर आसपास किसी भी तरह का अत्याचार होए, तो वैसे तो आजकल कोई इस तरह से इशू रेज नहीं करता है, क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा हुआ है, सब अपनी अपनी में लगे रहते हैं, लेकिन तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू।